हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फर्स्ट सी कंप्लीटनेस को डिस्कस करेंगे। कंप्लीटनेस मीन्स एक अपने आप में ऐसा मैसेज जिसे हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो। मीन्स जो मैसेज सेंडर सेंड करना चाह रहा है रिसीवर को, वो मैसेज अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट हो और एज वेल एज उसमें सारे फैक्ट्स जो उस मैसेज को कंप्लीट करने के लिए अपने आप में डिजायरेबल हो वो उसमें इंक्लूड होने चाहिए। और जो रिसीवर है वो रिसीवर उस मैसेज को प्रॉपर मैनर में रिसीव कर सके और उसे समझ सके। साथ ही साथ उस मैसेज के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशंस इंक्लूड होनी चाहिए जो उस मैसेज को अपने आप में कंप्लीट करने के लिए डिजायरेबल हो। और जो रिसीवर है वो रिसीवर उस मैसेज को प्रॉपर मैनर में रिसीव कर सके और इन केस उस मैसेज में किसी प्रकार की कोई क्वेरी जो है वो नहीं रहनी चाहिए। यानी मैसेज अपने आप में कंप्लीट तभी होगा जब उसमें सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूड होंगे और यूजर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। यानी अगर इनकेस यूजर के मन में कोई डाउट होता है तो वो डाउट ऑटोमेटिकली वो मैसेज रिसीव करते ही क्लियर हो जाए। साथ ही साथ इन केस अगर उस मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए उसके साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस अगर हमें उसमें क्लब करनी पड़े या इंटीग्रेट करनी पड़े तो भी उस मैसेज के साथ में उस डिजायरेबल इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए, तभी वो मैसेज अपने आप में कंप्लीट होगा। इन दिस सेशन कंप्लीटनेस जो है उससे रिलेवेंट कुछ टेक्निकल टर्म्स इसमें लिखी हुई हैं, जिसमें कि द फर्स्ट वन इज मैसेज इज कंप्लीट व्हेन इट कंटेन्स ऑल द फैक्ट्स द रीडर्स और लिसनर्स नीड्स फॉर द रिएक्शन यू डिजायर। जो मैसेज है वो अपने आप में कंप्लीट तभी होगा जब उसमें सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो कंटेन होंगे या उसमें स्टोर होंगे और जो रीडर है या जो रिसीवर है या जो लिसनर है जो उस मैसेज को सुन रहा है या उस मैसेज को पढ़ रहा है, व्हाटएवर जो भी रिसीवर हो, इट मे बी ए लिसनर, इट मे बी ए रीडर, वो सुन रहा है या उस मैसेज को पढ़ रहा है, नीड्स फॉर द रिएक्शन यू डिजायर। उसका रिएक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो सेंडर है उसे पता पड़ जाए कि हाँ हमारे द्वारा भेजा गया जो मैसेज है वो उसे इजीली प्रॉपर मैनर में समझ में आ गया है, तो वो मैसेज अपने आप में एक कंप्लीट मैसेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन सेंडर्स needs to assess their message through the eyes of the receivers to be sure they have included all the relevant information। यानी कि जो मैसेज हम सेंड करना चाह रहे हैं उस मैसेज में वो सारे के सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस उसमें इंक्लूड है, वो उसे इजीली अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि रिसीवर उसे रिसीव करे और उसके आई रिएक्शन से हमें पता पड़ जाए कि यस वो इजीली इस मैसेज को अंडरस्टैंड कर चुका है या समझ चुका है। मींस कम्युनिकेशन सेंडर नीड्स टू एसेस देयर मैसेज थ्रू द आईज ऑफ द रिसीवर्स। उसे उसकी आंखों से ही पता पड़ जाए कि मीन्स हाँ कि रिसीवर के कि भी यस उसे ये मैसेज प्रॉपर मैनर में, फ्रूटफुल मैनर में, पूरी तरह से कंप्लीट मैनर में रिसीव हो गया है और उस मैसेज के अंदर उस मैसेज से रिलेवेंट सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन हैं वो उसमें इंटीग्रेटेड हैं या क्लब्ड हैं। द नेक्स्ट वन इज
प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जैसे कि जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं उस मैसेज वो अपने आप में मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट मैसेज सेंड नहीं होना चाहिए। इनकम्प्लीट इन द फॉर्म कि आप मैसेज जो ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं वो मैसेज अपने आप में पूरा अगर नहीं है तो वो मैसेज कंप्लीटनेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि अगर इनकेस अगर हम सिंपल सा एग्जांपल दें कि अगर कोई रिलेटिव हमारा ट्रेन से आ रहा है और हमने बोला कि हाँ जो रिलेटिव हैं उनकी ट्रेन जो है वो लेट आ रही है। अब कितनी लेट है, अप्रोक्सीमेटली किस टाइम तक पहुंचेगी या कितने घंटे लेट है, अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है तो वो मैसेज अपने आप में कंप्लीटनेस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हाँ, अगर वो मैसेज हमें रिसीव होता है कि यस जो ट्रेन है वो अभी 2 घंटे लेट है और जो उसका अराइवल टाइमिंग है उससे 2 घंटे लेट पहुंचेगी और कंसर्निंग प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो वो मैसेज अपने आप में कंप्लीटनेस को रिप्रेजेंट करेगा कि एक तो ट्रेन कितने घंटे लेट है, कितनी बजे अराइवल टाइम, अगर उसके 12 बजे है तो 2 घंटे अगर लेट है तो वो 2 बजे आ रही है, और प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है उस पर भी वो भी अगर हमारे को पता है तो हम इजीली उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ ट्रेन कितनी लेट है, 2 घंटे लेट है और 2 बजे आएगी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। सो इट्सेल्फ अपने आप में ये एक तरह के कंप्लीट मैसेज को रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही उसमें सारी की सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज आंसर ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड, यानी कि जो भी रिसीवर है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो उसके अंदर होने चाहिए, तो ही वो मैसेज अपने आप में कंप्लीटनेस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर रिसीवर के मन में अगर कोई माइंड में डाउट है और वो डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो मैसेज अपने आप में कंप्लीटनेस की फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। यानी कि रिसीवर के माइंड में जो भी क्वेश्चनरीज हैं वो सारे क्वेश्चनरीज के आंसर्स उस मैसेज के अंदर, उस मैसेज की फॉर्म में इटसेल्फ इंटीग्रेटेड या इनबिल्ट होने चाहिए, तो वो मैसेज अपने आप में कंप्लीटनेस की फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही अगर लास्ट पॉइंट की बात करें, गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिजायरेबल। अगर इन केस कुछ मैसेज ऐसे हों जो अपने आप में कंप्लीट तो हैं और उसके साथ में उससे रिलेवेंट अगर कुछ और इंफॉर्मेशन समथिंग एक्स्ट्रा अगर उसमें इंक्लूड करने की जरूरत पड़े तो वो भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। मींस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो उस मैसेज को और भी ज्यादा कंप्लीटनेस की फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आवश्यक हो तो हम उसे उसमें भी इंक्लूड या क्लब कर सकते हैं, मगर व्हेन इट्स डिजायरेबल, जब उसकी रिक्वायरमेंट हो तभी हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को या समथिंग अलग से रिप्रेजेंट की गई इंफॉर्मेशन को उसमें क्लब कर सकते हैं, तो ही वो मैसेज अपने आप में कंप्लीटनेस की फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द फर्स्ट सी, कंप्लीटनेस। मैसेज अपने आप में पूरी तरह से, पूर्ण रूप से कंप्लीट होना चाहिए, सारे के सारे फैक्ट्स और फिगर्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए, और जो रिएक्शन हमारे को रिसीवर से चाहिए वो रिएक्शन हमें रिसीव होना चाहिए कि यस जो मैसेज हम उसे पास करना चाह रहे थे वो मैसेज ऑटोमेटिकली उसको उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है जिस फॉर्म में हम चाह रहे थे, और वो उस मैसेज को पूरी तरह से समझ चुके हैं, तभी मैसेज अपने आप में कंप्लीटनेस की फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। और उससे रिलेवेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो उसमें इनबिल्ट होनी चाहिए। रिसीवर के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी उस मैसेज के अंदर होने चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कंप्लीटनेस of effective communication first point. Thank you.